हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 14 है ना, स्टैटिस्टिक, इसको कराने वाली हूँ। इस चैप्टर के हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज कर रखे हैं सारे। वो फॉर्मूलेज पहले आप ज़रूर कर लेना, तभी ये चैप्टर हो पाएगा। तो उसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बता रखे हैं। उसकी जो लिंक है मैं नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। ये चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। ये हमारे पास जो बुक है सपोर्ट मटेरियल की, जो हमारे को गवर्नमेंट स्कूल में मिलती है, उससे हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर लिया है। तो हमने क्वेश्चन कहाँ तक 32 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 33 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, ये वो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी। अनअकैडमी पे इस टाइम पे 2 नए बैचेज स्टार्ट हुए हैं। एक बैच आपका अभी स्टार्ट हुआ है अक्टूबर 20 को ही, जिसमें जो बैच है आपके पास परसेंटेज बूस्टर बैच का मतलब इस बैच में आप अपनी परसेंटेज को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स, मैथ, साइंस और एसएसटी। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये आपके एजुकेटर्स के नेम है जो आपको मैथ, साइंस और एसएसटी पढ़ाएंगे। उनकी टाइमिंग्स आपको दे रखी है, साथ साथ आपको उनके डेज दे रखे हैं, कौन कौन से डेज वो आपको पढ़ाने वाले हैं, कौन सी क्लास किस दिन होगी, ये सब यहाँ दे रखा है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और बैच है हमारा अनअकैडमी पे, जो स्टार्ट पहले हो चुका है 6 अक्टूबर से, पर ये बैच आपके पास है मास्टर बैच और ये ऑल सब्जेक्ट्स का बैच है। तो इसमें आपको मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। तो इस बैच में भी आप अपनी काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और ऑल सब्जेक्ट्स जो है वो कर सकते हैं। कहीं भी डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो रिवीजन हो रही है वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपके एग्ज़ाम टाइम पे। क्लियर है? तो जल्दी से जल्दी बस अब आपको क्या करना है, इनमें एनरोल करना है। तो एनरोल करते टाइम अगर आपसे कोई कोड मांगता है तो मैथ्स बाय श्वेता का कोड आपको यहाँ पर लगाना है। साथ साथ अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे प्लस का लें चाहे आइकॉनिक का, तो अगर आप उस पर ये कोड यूज़ करते हैं ना, मैथ्स बाय श्वेता, तो भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है? तो आप जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए। मैं आपको लिंक्स जो है वो नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी एक बार देख लीजिएगा। अब फटाफट से इन दोनों बैच में एनरोल कर लो ताकि आपका एक भी सेशन अब जो आगे के हैं वो मिस ना हो। और जो रिकॉर्डेड सेशन है वो भी आप यहाँ पर पीछे देख सकते हैं जो आपके मिस हो गए हैं। क्लियर? चलिए, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 33 हमसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 53, फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 एंड f2। मतलब ये दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हैं, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अब मीन हमारे को 53 ऑलरेडी इसमें दे रखा है, तो लगेगा तो मीन वाला ही फॉर्मूला है ना, पर इसमें मीन दे रखा है और फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ, सबसे पहली बात मैं अपनी क्लास इंटरवल यहाँ पर लिख लेती हूँ, जो मुझे दे रखी है 0 to 20 है, उसके बाद 20 to 40 है, फिर 40 to 60 मुझे दे रखी है, देन 60 to मुझे 80 दे रखी है, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पर 80 to 100 दे रखी है। इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है। प्रॉपर एक टेबल बना के आप इसे कीजिएगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखें तो वो मुझे 15, F1 21, F2 17 इतनी दे रखी है। तो यहाँ लिख लेते हैं 15 है, फिर आपके पास F1 थी, फिर 22 था, फिर F2 थी, फिर था आपके पास 17, और इसका टोटल आपको ज़रूर दे रखा है 100 है। क्लियर है? अब आपको देखो यहाँ पर ये FI तो दे रखी है, XI पहले आप निकाल सकते हो इन CI की हेल्प से। इनकी बीच की वैल्यू ही तो होती है, तो वो क्या निकल जाएगी, इसके बीच में 10 है, इसके बीच में 30 है, इसके बीच में 50 है, देन यहाँ 70 आ जाएगा और यहाँ 90 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, FI XI निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पास मीन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला होता है हमारे पास समेशन FI XI, और अपॉन में होता है हमारे पास समेशन FI। यही होता है मीन। हमारे को क्वेश्चन में पहले से ही 53 गिवन है, समेशन FI आपको 100 गिवन ही है, और FI XI आप अभी निकाल ही लोगे। इसको इससे इंटू करके 150 आएगा, यहाँ पर 30 F1 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप इंटू करोगे 5 2 5 जा 10 हो जाएगा, यहाँ पर 70 F2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी इंटू कर तो ये 153 हो जाएगा आपके पास, ये 0 ऐसी रहेगी। अब इसका आपको क्या चाहिए, समेशन चाहिए। तो समेशन का मतलब क्या है, आप इन सबको प्लस करोगे। तो आप ऐसा करो, सिर्फ इन वाले दो नंबर्स को छोड़ दो, उसको ऐसे ही लिख दो, +30 F1 और प्लस का 72 F2। और सिर्फ प्लस आपको किन किन को करना है, 150 को एक तो आपको प्लस करना है इसमें 1050 में, और उसके साथ साथ आपको 1530 को प्लस करना है। तो आपका आंसर यहाँ आ जाएगा 2730। और इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया।
क्लियर है। अब इसको मैं यहाँ नीचे सॉल्व करूँ तो देखो इस 53 के साथ मैं इस 100 को लेके आ गई हूँ, इज इक्वल्स टू में मेरे पास 2730 प्लस यहाँ पर है आपके पास 30 F1 प्लस आपके पास है यहाँ 70 F2। ये हो गया आपके पास 5300 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2730 इज इक्वल्स टू में यहाँ आ जाएगा 30 F1 प्लस का यहाँ आ जाएगा 70 F2। ठीक है, आप क्या करो, पहले 5300 में से इसको माइनस कर दो 2730 को, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 2570। यहाँ से मैंने 10 को कॉमन ले लिया तो ये बचा मेरे पास 3F1 और यहाँ मेरे पास बचा 7F2। इस 10 को मैं इधर लेके आ गई ताकि ये 0 कट हो जाए और एक मेरी इक्वेशन बन जाए यहाँ पर। तो 3F1 प्लस का 7F2 हो गया, ये मैंने यहाँ से कट कर दिया, तो मेरे पास आ गया 3F1 प्लस का 7F2 इज इक्वल्स टू में आ गया यहाँ पर 257। एक इक्वेशन बन गई। अभी मुझे एक और चाहिए है ना, अब वो यहाँ से निकलेगी। देखो मैंने यहाँ इसका टोटल 100 लिख दिया, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो ना, इसको और इसको प्लस कर लो, मतलब किसको 15 में 21 को प्लस कर दो और 17 को प्लस कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा 53 इज इक्वल्स टू में सॉरी प्लस में F1 और F2 ऐसे ही रहने दो, जैसे हमने ये वाले किया है ना प्लस, ऐसे ही किया है मैंने इसको। अब आपको पता है इसका टोटल 100 था, तो फिर आप ये कह सकते हो कि 53 प्लस का F1 प्लस का F2 बराबर में 100 होगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, F1 प्लस का F2 इसकी वैल्यू निकाल ली, तो वो आ गई मेरी 100 माइनस का 53। तो जब आप माइनस करने वाले हो तो कितना आ जाएगा F1 प्लस F2, तो 7 9 में से 5 गया 4, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आप यहाँ से किसी भी या तो एक की वैल्यू निकाल लो या फिर आप क्या करो, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप कैसे भी सॉल्व करो। तो हम यहाँ लिख देते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 है मेरे पास 3F1 प्लस का यहाँ पर है 7F2 इज इक्वल्स टू में 257। अब ये मेरे पास है यहाँ पर F1 प्लस का यहाँ पर है मेरे पास F2 इज इक्वल टू 47। देखो कॉफिशिएंट सेम नहीं है, तो पहले वाली इक्वेशन तो मैंने ऐसे ही रहने दी, इसमें कोई भी चेंज मैंने नहीं किया यहाँ पर। और दूसरी वाली इक्वेशन में क्या करूँ, मैं 3 से इंटू कर देती हूँ पूरी इक्वेशन को। ठीक है, इस पूरे को मैंने 3 से इंटू कर दिया, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3F1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 3F2। और आप क्या करोगे, आप 47 को भी 3 से इंटू कर दोगे, तो ये आ जाएगा 141। चलो अब सॉल्व करो, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाया है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4F2 और 257 में से आपको क्या करना है, आपको किसको माइनस करना है 141 को, तो ये आ जाएगा 116। क्लियर है। अब मैंने यहाँ से F2 की वैल्यू निकाल ली, तो कितनी आ गई मेरी 116 अपॉन में 4 हो जाएगी। अब अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 116 जो है 4 से, बिल्कुल 29 पे हो रहा है, F2 निकल गया। इसको मैंने क्या किया, पुट कर दिया अपनी इक्वेशन 2 में, क्योंकि वो छोटी सी इक्वेशन थी इसीलिए। तो अब यहाँ मैंने अपनी इक्वेशन 2 लिख दी, तो वो इक्वेशन मेरे पास है यहाँ पर F1 प्लस का F2 इज इक्वल्स टू में 47। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास F1 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस का F2 29 हो जाएगा और ये हो जाएगा 47। अब यहाँ अगर हम देखें तो F1 इज इक्वल्स टू 47 माइनस का 29 हो जाएगा, बस माइनस कर दो 47 में से 29 को, तो आपका 18 आ गया। तो इसका मतलब F1 आपके पास 18 आया और F2 आपके पास कितना आ गया यहाँ पर 29। यही दो आपको यहाँ पर फाइंड करने थे। क्लियर। तो ये कौन सा क्वेश्चन हमने किया, क्वेश्चन नंबर 33। थोड़े लेंदी क्वेश्चन ये ज़रूर होते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे, और एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 और देखते हैं। इसमें आपसे मीडियन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दे रखा है। आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अगेन दो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मिसिंग है, उनकी वैल्यू निकालनी है, बट इस बार आपको मीडियन दे रखा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, CI वगैरह सब चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन 34, तो अगर हम अपनी CI देखें तो 0 से 10 से शुरू है और 50 से 60 तक हमारे पास यहाँ पर CI है। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो 0 to 10 हो जाएगा, देन 10 to 20 हो जाएगा, 20 to 30 हो जाएगा, 30 to 40 हो जाएगा मेरे पास, 40 to 50 हो जाएगा और 50 to 60 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें अपनी फ्रीक्वेंसी की, तो वो मुझे क्वेश्चन में दे रखी है 5, 8, x, 15, y और 5। तो ये हो जाएगा 5, 8, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x, फिर तब 15, फिर तब y और फिर तब 5, और इनका टोटल फिर से मुझे 60 ही गिवन है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया मेरे पास f। अब आपको पता है इसमें x नहीं निकलता, इसमें CF निकलता है मीडियन में। तो पहला तो 5 ही रहेगा, दूसरा मेरे पास कितना हो जाएगा, 5 में 8 प्लस करोगे 13,
13 में x प्लस करोगे 13 प्लस एक्स। अब 15 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 28 प्लस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 28 प्लस एक्स प्लस का वाई। अब इसमें 28 में 5 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 33 प्लस एक्स प्लस का वाई। क्लियर है। मीडियन का जो मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला होता है वो लगाते हैं अब हम यहाँ। तो मीडियन के फॉर्मूला पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो वो होता है मेरे पास n अपॉन में 2 माइनस का CF अपॉन में F होता है और इनटू में H होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास L प्लस होता है। क्लियर है। अब ये सब चाहिए तो सबसे पहली बात तो हम अपना n अपॉन 2 यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। तो वो मुझे पता है 60 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा मेरा 30। तो वो किस में लाई करेगा 30 जो है वो 28 तो बड़ा हो जाएगा। 28 प्लस एक्स अगर हम यहाँ पर देखें है ना, तो 13 प्लस एक्स में भी हो सकता है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में आपको मीडियन पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है, और वो कितना गिवन है आपको 28.5 गिवन है। तो अब आप ये n अपॉन 2 इसमें नहीं ढूंढोगे, 28.5 इसमें लाई करता है, तो ये है आपकी मीडियन क्लास। ठीक है, तो जब मीडियन दे रखा होता है तो वो CI में देख लो 20 और 30 के बीच में ही तो है 28.5, तो वही लेंगे। लेकिन अगर मीडियन निकालना होता है तो n अपॉन 2 वाली वैल्यू देखते हैं CF में। क्लियर है। अब इसमें अगर हम अपना L देखें तो वो मेरे पास 20 है, और अगर हम अपना F देखें तो वो X है, और CF एक ऊपर वाला होता है तो 13 हो जाएगा। H अगर हम देखें तो वो 10 का है। तो चलो एक बार पुट कर लेते हैं यहाँ पर अपने फॉर्मूले में। तो मीडियन जो है वो मेरे पास है 28.5, L जो है वो मेरे पास है 20 प्लस n अपॉन 2 है 30, CF है मेरे पास 13, F है मेरे पास X और H है मेरे पास कितना 10। क्लियर। तो ये आ जाएगा मेरे पास 28.5 माइनस का 20 यहाँ हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पर देखें 30 में से हम क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 अपॉन में x और इंटू में 10 बचेगा। इसमें से इसको माइनस किया तो 8.5 आ गया। इस 10 को नीचे ले आई मैं, पॉइंट हटा के 100, और यहाँ पर आ गया 17 अपॉन में x। क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 85x इज इक्वल्स टू में आ गया 1700। यहाँ पर x की वैल्यू निकल जाएगी 1700 अपॉन में हो जाएगा 85। तो अब आप इसको कट कर सकते हो, अगर ये पूरा पूरा कट हो रहा है, नहीं तो आप पहले इसको 5 की टेबल से भी कर सकते हो, पर ये पूरा जा रहा है यहाँ 20 पे। चलो x निकल गया, अब सिर्फ y निकालना रह गया। अब देखो फिर यहाँ पर एक इक्वेशन और बन जाएगी। आपको पता है इन सबको जोड़ के 60 था, है ना। तो अगर मैं इन सारे नंबर्स को ही सिर्फ ऐड कर लूँ और देखूँ कितना है, तो 15 प्लस 5 जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, है ना। और 8 प्लस 5 13 हो जाएगा। तो 20 में आप क्या करो 13 को प्लस कर लो तो आपके पास 33। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ 33 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में 60 है ना। यही चीज़ मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। तो 33 प्लस में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में 60। अब 33 एक्स की जगह मैंने 20 लिख दिया, प्लस का वाई इज इक्वल्स टू में 60। इसको प्लस किया 3 प्लस यहाँ 5, यहाँ पर प्लस वाई इज इक्वल टू में 60। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस का 53, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 7। क्लियर है। ये कौन सा क्वेश्चन हमने किया अभी यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 34 हमने किया है। सारे ही क्वेश्चन मैं बार बार बोलूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। ये चैप्टर इस बुक से भी हमारा ऑलमोस्ट होने वाला है। लास्ट अगर हम देखें तो 45 क्वेश्चन ही हैं हमारे पास, हमारे 32 तक हो गए हैं, 34 तक हो गए हैं। आगे के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना दोनों क्वेश्चन में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।